बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप ऑफिसर बनने के लिए, कैप्टन या कर्नल बनने के लिए किसी भी फीमेल लैंग्वेज कोर्स का टेस्ट देना हो, या एयरफोर्स में जो टेस्ट लोग ऑफिसर बनने के लिए देते हैं तो उनको ज़्यादातर मुश्किलात नॉन वर्बल में होता है। तो अक्सर स्टूडेंट्स का ये ट्रस्ट है कि हमें एक ऐसा आसान तरीका दिखाए ताकि इससे हम आसानी के साथ इन नॉन वर्बल क्वेश्चन को सीखें, क्योंकि टेस्ट में अक्सर स्टूडेंट को नॉन वर्बल में बहुत ज़्यादा मुश्किलात सामने आते हैं। तो अगर मैं इसको शुरू करने से पहले मैं आपको सिर्फ एक ज़रूरी बात सारे स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ, वो ये कि दुनिया में बहुत से उलूम है और नॉलेज बहुत ज़्यादा वसी है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं कम वक़्त में बहुत ज़्यादा उलूम हासिल कर लूँ, तो आपको उसको ज़्यादा टाइम देना नहीं होगा, बल्कि इसके मुकाबले में आपको कुछ स्ट्रेटजीज़ याद करना होगा, कुछ टेक्निक्स याद करना होगा, कुछ ऐसे तरीके या ट्रिक याद करना होगा ताकि बहुत सारे उलूम आप थोड़ा वक़्त में याद कर लें। इसी वजह से मैंने मिसाल में आपके लिए एक सादा क्वेश्चन लाया है नॉन वर्बल के। अगर आप इसको देखें, जिसमें है आप ये जानते हैं कि ये है टी, जैसे लेटर में आता है ABCDEFG, इसी तरह अगर आप देखें ये है हमारे पास एक लेटर जिसको हम टी कहते हैं। इसके बाद अगर आप इसके तरतीब को देखें तो उसको उल्टा किया गया है, और फिर आखिर में आपसे ये चाहते हैं इसमें आपके लिए कुछ ऑप्शन दिए गए होंगे। अगर आप देखें तो आपको ऐसा टी या उल्टा टी या ऐसा, तो आपसे ये चाहते हैं कि यहाँ कौन सा वाला जो शक्ल है वो यहाँ ठीक है। तो आपके लिए इस पर बहुत ज़्यादा सोचने से ये बेहतर है कि आप इसके लिए कुछ ट्रिक्स याद करें। तो मैं इंशाल्लाह हर एक क्वेश्चन के साथ कोई न कोई ट्रिक्स आपको दिखाऊंगा, जिसके ज़रिए से आप सारे MCQs बहुत इजी और सिंपल तरीके से कर सकेंगे। जिस तरह के अगर मैं आपको बताऊं कि ये क्वेश्चन आप किस तरह सॉल्व करोगे, इस किस्म के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं नॉन वर्बल टेस्ट में। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको पहले जानना होगा कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज किसे कहते हैं। जैसे कि आप फिजिक्स में पढ़ते हैं कि जो टार्क का डिफिनीशन हम पढ़ते हैं, टर्न एंड इफेक्ट ऑफ फोर्सेस कॉल्ड टार्क। तो फिर टार्क में एक होता है क्लॉकवाइज टार्क, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज टार्क। तो जिस तरह अगर आप देखें इसके मैं एक खूबसूरत मिसाल आपको दिखाता हूँ, मिसाल के ज़रिए से आप बहुत अच्छी तरह क्लॉक एंड एंटी क्लॉकवाइज समझेंगे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है। ये आपके पास है एक घड़ी, और इस घड़ी में आपने देखा होगा यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9। इसमें आपको एक सुई नज़र आएगी। घड़ी के जो सुई है ये किस डायरेक्शन में जाता है, तो घड़ी के जो सुई यहाँ आप देख रहे हैं ये जिस डायरेक्शन में जाता है तो इसको हम क्लॉकवाइज कहते हैं। क्लॉक माना है घड़ी, यानी घड़ी के मुताबिक जो मोशन होता है इसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज टार्क, और जब इसके मुखालिफ जो मोशन होता है उसको हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज टार्क। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ ट्रिक आपके लिए ये है कि आप हमेशा इस किस्म क्वेश्चन में क्लॉकवाइज टार्क के मुताबिक अपना ट्रिक इस्तेमाल करेंगे, और इसके ज़रिए से आप अपना क्वेश्चन को अपने लिए आसान बनाएंगे। ये जो आपको टी नज़र आ रहा है ये आप ऐसे समझो जैसे यहाँ 12 है, इसके बाद 12 के बाद 3 आता है, तो इसके बाद भी अगर आप देखें तो टी का शक्ल हमने इसी तरह किया हुआ है। फिर अगर आप देखें तो इसके बाद 3 के बाद 6 है, तो इस 6 हम ऐसे कंसिडर कर लेंगे जैसे नीचे इसका असर हुआ है। फिर इसके बाद 9 है, तो 9 या आप इसको समझ ले। इसके बाद फिर क्या है, फिर दोबारा 12 है, तो अगर आप इसे देखें तो यहाँ हमारे पास फिर क्या आता है, फिर यहाँ टी आता है। तो इस सवाल निशान की जगह हम क्या लगाएंगे, टी लगाएंगे। क्लॉकवाइज मोशन के मुताबिक इस किस्म के बहुत से क्वेश्चन आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये एक मिसाल थी कि हमें कुछ ट्रिक सीखना होगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो फीमेल लैंग्वेज कोर्स में अक्सर टेस्ट देते हैं और वो चाहते हैं कि हम ऑफिसर बने, कैप्टन बने, कर्नल बने, जिसके ज़रिए से आप इन किस्म के बहुत से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। वस्सलाम।